आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है गुफा में जादुई किताब। ये कहानी है सुमित्रा और उसके 3 बेटों की। सुमित्रा के 3 बेटे थे जिनका नाम था चिंटू, पिंटू और मोंटू। तीनों बहुत ही शैतान थे। एक दिन सुमित्रा घर में सफाई कर रही होती है और उसके 3 बेटे घर में खेल रहे होते हैं। तभी सुमित्रा को कुछ काम याद आता है। बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर से बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। ठीक है माँ। तीनों घर में खेल रहे होते हैं। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। घर में कोई है? आवाज सुनते ही तीनों घर के बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही बाहर पहुँचते हैं, तीनों को एक औरत दिखाई देती है। क्या काम है आपको? अरे बच्चों, तुम लोगों को पता है जंगल में गुफा है और उसके अंदर एक जादुई किताब है। उसमें हम जो भी इच्छा लिखते हैं वो पूरी हो जाती है। मैं तो अपनी इच्छा पूरी करके आई। तुम लोग को भी अपनी इच्छा पूरी करनी हो तो तुम लोग भी देख के आना। इतना बोल के अनजान औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तीनों सोचने लगते हैं कि कहीं उस औरत की बात सच तो नहीं। चलो चल के देखते हैं, कहीं सच तो नहीं। अरे नहीं नहीं, माँ ने बाहर जाने से मना किया है। माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। अरे चलते हैं ना, माँ के आने से पहले आ जाएंगे, माँ को पता भी नहीं चलेगा। चिंटू और पिंटू की बात सुनकर मोंटू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही तीनों जंगल में पहुंचते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर आ गया तो। कितना डरपोक है तू। कुछ नहीं होगा मोंटू, तू डर मत। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखो देखो सामने गुफा दिखाई दे रही है। तीनों गुफा की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, कितना अंधेरा है यहाँ पर। अरे चलो तो सही, आगे बढ़कर देखते हैं। तीनों गुफा में हिम्मत से आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। तीनों धीरे धीरे उस चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो किताब है। जैसे ही मोंटू ये कहता है, तभी अचानक गुफा से आवाज आती है। ये जादुई किताब है। तुम जो भी अपनी इच्छा लिखोगे वो पूरी होगी, लेकिन सबको एक ही मौका मिलेगा। आवाज सुनकर तीनों बहुत डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी अचानक वापस एक आवाज आती है। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी? अपनी इच्छाएं इस जादुई किताब में लिखो। तीनों रुक जाते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं। सोचने के बाद तीनों वापस किताब की तरफ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। क्या सोच रहे हो? अपनी इच्छाएं इस किताब में लिखो। तीनों खुश होते हुए लिखने लगते हैं। मुझे कभी स्कूल ना जाना पड़े, मुझे नया मोबाइल फोन मिल जाए, मुझे बहुत सारे पिज्जा मिले खाने के लिए। जैसे ही तीनों अपनी इच्छाएं लिख देते हैं, तभी वापस आवाज आती है। अब अपने घर जाओ, सब इच्छा पूरी होगी। तीनों खुश होकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में सोचते हैं कि आज तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तीनों जैसे ही अपने घर में जाते हैं, देखते हैं कि उनकी माँ रो रही होती है। अरे माँ तो आ गई है, माँ बहुत डांटेगी। मैंने तो पहले ही मना किया था बाहर जाने से, लेकिन माँ रो क्यों रही है? सुमित्रा जैसे ही तीनों को देखती है, उनकी तरफ गुस्से से आती है। तीनों बहुत डर जाते हैं। कहाँ गए थे तुम तीनों? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से।
देखो क्या हो गया, हमारे घर का सारा सामान चोरी हो गया। थोड़ी देर तक वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। फिर तीनों को याद आता है कि उन्होंने उस औरत की बातों में आकर घर खुला छोड़कर चले गए थे। फिर उनको ये एहसास होता है कि वो औरत झूठी थी, जादुई किताब जैसा कुछ था ही नहीं। तीनों को अपनी शैतानियों पे बहुत अफसोस होता है और तीनों अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आज के बाद तीनों दोबारा ऐसी नासमझी कभी नहीं करेंगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, कभी किसी की बातें सुनकर लालच नहीं करनी चाहिए और माँ बाप की कही हर बात को ध्यान से सुनना और मानना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।